हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कनप्पा मूवी को। कनप्पा एक सेकेंड सेंचुरी की मूवी है जिसमें एक नास्तिक बंदे को दिखाया जाता है। उसे गॉड पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, पर मूवी के एंड तक वही बंदा उस सेंचुरी का गॉड का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। तो मूवी में कनप्पा की यही जर्नी दिखाई गई है। अभी सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में शिवजी और पार्वती माँ को दिखाया गया। शिवजी ने श्री काल हस्ती के बलिदान पर वचन दिया था कि वहां वायुलिंग की स्थापना होगी और एक तीर्थ स्थल बनेगा जिसको सभी पूजेंगे। वायुलिंग के ज्ञान से सदियों तक लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी, सभी को ज्ञान मिलेगा। पर शिव जी अब तक अपना ये वचन पूरा नहीं किए थे, तो पार्वती जी इसी बात पर इनसे कंप्लेन कर रही थी। तब शिव जी ने अपने नए भक्त थिन्ना के बारे में बताया। थिन्ना जन्म ले चुका है, यही वायुलिंग के मंदिर की स्थापना कराएगा और लोगों तक वायुलिंग के ज्ञान को पहुंचाने में हेल्प करेगा। थिन्ना जन्म ले चुका है, ये जल्द ही शिव जी के वचन को पूरा कराएगा। अभी थिन्ना को दिखाया जाता है, ये बचपन से ही बहादुर था, अपने सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा पावरफुल। एक दिन के कबीले के लोग अपनी कुल देवी को खुश करने के लिए थिन्ना के दोस्त की बलि दे देते हैं। थिन्ना अपने दोस्त को बहुत प्यार करता था। इसकी माँ की भी डेथ हो चुकी थी, तो ये तेरी माँ की मूर्ति और गॉड में ट्रस्ट करना ही बंद कर देता है। कोई गॉड क्यों इसके अपनों को मारना चाहेगा। थिन्ना इस बलि प्रथा के अगेंस्ट था, जबकि कबीले वालों को लगता था कि इनके कबीले में फैल रही जानलेवा बीमारी के प्रकोप से देवी माँ ही इन्हें बचा सकती है। बस तभी से थिन्ना और कबीले वालों के बीच गॉड के अपने अपने पर्सपेक्टिव को लेकर फाइट स्टार्ट हो गई। थिन्ना के फादर उस कबीले के सरदार थे। इन्होंने थिन्ना को कभी अपने रिचुअल्स या अपने बिलीफ को थोपने का ट्राई नहीं किया। उन्होंने थिन्ना को उसके खुद के रास्ते पर चलने दिया। फिर 25 ईयर्स के बाद थिन्ना बड़ा हो जाता है। इसका गॉड से अब तक पूरा ट्रस्ट उठ चुका था। थिन्ना ने बचपन में अपने फ्रेंड की बलि दिए जाने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि ये अब किसी की बलि नहीं देने देगा। थिन्ना अपने कबीले के लोगों की हमेशा हेल्प किया करता था, उन्हें किसी भी प्रॉब्लम से बचा लेता था, इसलिए सभी थिन्ना को पसंद भी करते थे। फिर ये शिकार के लिए जंगल में दूर निकल गया। वहाँ इसे निमली दिखी। ये निमली को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। पर निमली शिव भक्त, वो शिवलिंग की पूजा कर रही थी। थिन्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निमली के पास अपनी वाइड आईज और ओपन माउथ के साथ चला गया। ये बॉलीवुड है, तो इतना रोमांस तो आपको सेकंड सेंचुरी में भी दिखा ही देगा। निमली को थिन्ना वियर्ड लगता है। ये वापस अपने कबीले वालों के पास चली गई। निमली के कबीले में लेडीज शासन करती है। निमली उस कबीले की रानी की बेटी है, पर निमली का माइंड शासन, युद्ध, प्रजा इन सब में नहीं था। निमली को तो गॉड की पूजा करनी है। इसे ड्रीम में वायुलिंग के डेली दर्शन हो रहे हैं, पर कभी वायुलिंग को नहीं देख पाई। वायुलिंग की अगस्त्य वंशज के लोग रक्षा करते हैं। अभी उनकी पूजा महादेव शास्त्री कर रहे हैं। वैसे इनके पीछे बहुत से लोग हैं जो वायुलिंग और इन पर ट्रस्ट करते हैं, पर महादेव शास्त्री को अपने वंशजों पर ज्यादा ही गर्व है। इनके अकॉर्डिंग दुनिया में सभी लोग दूषित हैं, बस यही है जो वायुलिंग की पूजा कर सकते हैं। बाकी तो किसी की छाया भी वायुलिंग पर पड़ने नहीं देते। इनको लगता है कि इनसे बड़ा भक्त तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अपने इसी अहंकार में इन्होंने आज तक किसी को वायुलिंग के दर्शन ही नहीं होने दिए। फिर सीन थिन्ना पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ कुछ डेंजरस लोग वायुलिंग का एड्रेस पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो लोग डेंजरस लग रहे थे, फिर भी थिन्ना उन्हें वायुलिंग का रास्ता बता दिया। वायुलिंग तक जाने के लिए उन्हें 5 कबीलों को क्रॉस करना होगा। वो लोग वायुलिंग के साइड जाने लगते हैं और रास्ते में कुछ गर्ल्स को देखकर उनका रेप करने को रुक गए। थिन्ना तभी थोड़ी दूरी पर ही था। ये सभी पक्षियों के अचानक उड़ने से सिचुएशन समझ जाता है कि आगे कुछ गलत हो रहा है, तो थिन्ना वहीं गया और अकेले उन 25 डेंजरस लोगों से फाइट करके उन्हें मार देता है। थिन्ना बहुत पावरफुल है, ये अकेले हजारों लोगों को मार सकता है। पर फिर थिन्ना को उन्हीं घायल लोगों में से एक आदमी ने बताया कि ये लोग यहाँ वायुलिंग को लेने आए थे, पर अब उसका भाई लाखों की सेना लेकर आएगा। पहले इन सभी कबीले वालों को मारेगा और फिर वायुलिंग को अपने साथ ले जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। थिन्ना तभी उस आदमी को मार देता है। अभी इस मूवी के मेन विलन कालमुख को दिखाया जाता है। कालमुख के पास लाखों की सेना है। ये वायुलिंग को अपने कबीले में लाना चाहता है ताकि वायुलिंग की पावर इसके कबीले को मिले।
अभी अपने भाई की डेथ की न्यूज़ के बाद कालमुक अपनी पूरी सेना के साथ वायुलिंग को लेने चल देता है। इधर थिन्ना ने आने वाले इस डेंजर के बारे में सभी को बता दिया। वो लोग लाखों में आने वाले हैं, तो इन पांचों कबीलों को एक साथ मिलकर उनसे फाइट करनी होगी। बट उन पांचों कबीलों में कभी शांति नहीं थी। वो लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन थे। थिन्ना को अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट है, ये अकेले लाखों लोगों से फाइट कर लेगा। पर थिन्ना के फादर इसे समझाते हैं कि इन्हें दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए वे पांचों कबीलों को बुला लिए हैं और उन्हें एक साथ फाइट करने के लिए भी मनाएंगे। अब प्रॉब्लम थी कि इस लड़ाई में पांचों कबीलों को लीड कौन करेगा, जिस पर थिन्ना और एक और कबीले के राजकुमार के बीच वोटिंग कंपटीशन हुआ। थिन्ना को तीन कबीलों ने अपना सरदार चूज कर लिया, इसलिए यही इस फाइट में पांचों कबीलों को लीड करेगा। थिन्ना को यहाँ निमली अगेन दिखाई दी, तो ये युद्ध को जीतने के बारे में भूलकर निमली का प्यार जीतने में लग जाता है। निमली वैसे तो थिन्ना से गुस्सा रहती थी, पर अंदर ही अंदर उसके अच्छे बिहेवियर और लोगों की हेल्प करने की वजह से थिन्ना को पसंद भी करने लगी थी। इसलिए इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। फिर उस लेडी को दिखाया गया जो देवी का प्रकोप बताकर कबीले वालों को डरा कर रखती थी और बलि दिलवाया करती थी। इसका प्लान थिन्ना के साथ अपनी बेटी की शादी कराने का है। ये थिन्ना के फादर को अपनी इस इच्छा के बारे में भी बता चुकी थी। इसका प्लान थिन्ना से अपनी बेटी वैशाली की शादी कराकर खुद पांचों कबीलों पर राज करने का था, क्योंकि फ्यूचर में थिन्ना पांचों कबीलों को लीड करने वाला है। तो अगर इसकी बेटी की शादी थिन्ना से हो गई तो वही उन पांचों कबीलों की रानी बनेगी। फिर ये जो चाहे थिन्ना से करा पाएगी। पर इसकी बेटी किसी और लड़के से प्यार करती थी, तो आंटी ने अब इस युद्ध को जीतने के लिए उसी लड़के की बलि देने का नाटक रच दिया, जबकि इसका मोटिव अपनी बेटी की लाइफ से उस लड़के को निकालना था। जब थिन्ना को इस होने वाली बलि के बारे में पता चला, तो ये अगेन बलि रोकने चला जाता है। बचपन में थिन्ना अपने दोस्त की बलि नहीं रोक पाया था, बट आज ये इतना पावरफुल है कि किसी की जान बचा पाए। थिन्ना ने अगेन कबीले वालों को समझाने का ट्राई किया कि कोई देवी माँ क्यों हमारे अपनों का खून मांगेगी, ताकि वो खुश हो पाए और हमें दुश्मनों से बचा पाए। ये बस पत्थर है और कुछ नहीं। थिन्ना सभी को बलि के अगेंस्ट जाने को मना रहा था और उस बलि देने वाली आंटी की भी पोल खोल रहा था कि वो क्यों इस लड़के की बलि देना चाहती है। पर पांचों कबीले वालों ने अपनी देवी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। थिन्ना बार बार गॉड को पत्थर बोल रहा था और इनके रिचुअल्स को भी अपमानित कर रहा था। तो पांचों कबीले वाले थिन्ना के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर यहीं पर पता चला कि निमली की माँ ने उसकी शादी किसी और राजकुमार के साथ फिक्स कर दी है। तो थिन्ना और दूसरे राजकुमार के साथ फाइट हुई। थिन्ना उसे हरा देता है। वो निमली के बारे में गलत सलत बोल रहा था, तो थिन्ना तो उसकी जान लेने वाला था, जिससे पांचों कबीले वाले और भड़क जाते हैं और अब तो सभी अपने अपने कबीले वापस जाने की बात करने लगे थे। इन्हें थिन्ना के साथ मिलकर किसी से युद्ध नहीं करना। तब मजबूरन थिन्ना के फादर थिन्ना को अपने कबीले से निष्कासित कर देते हैं। थिन्ना अब उन लोगों का सरदार नहीं था, उसे कबीले से निकाल दिया गया। अभी पार्वती माँ बोलती है कि जिसने गॉड और अपने पूर्वजों सभी को त्याग दिया, वो कैसे शिव जी का इतना बड़ा भक्त बनेगा। इन्हें तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तब शिव जी ने थिन्ना के पिछले जन्म के बारे में बताया। थिन्ना द्वापर युग का अर्जुन है। उसने सदियों तक शिव जी की तपस्या की ताकि शस्त्र पा सके। तब शिव जी प्रसन्न होकर उसके पास आए और छोटी सी बात पर फाइट करके उसे हरा दिया। तब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि इसे तो खुद भगवान ही धनुष विद्या में हरा सकते हैं, जिन पर इसका कोई भी वार काम नहीं कर रहा है। तभी शिव जी ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया और इसकी तपस्या का फल वो अस्त्र वरदान में दे दिया। बट अर्जुन की प्रॉब्लम अब मोक्ष पाने की थी। इसे जीवन में मुक्ति पानी है। पता नहीं इसे मोक्ष पाने के लिए और कितनी सदियों तक तपस्या करनी होगी। तब शिव जी ने अर्जुन को अगेन जन्म लेने के लिए बोला। उस जन्म में अर्जुन को बस एक बार सच्चे मन से शिव जी का नेम पुकारना होगा और अर्जुन को मुक्ति मिल जाएगी। थिन्ना वही कुंती पुत्र अर्जुन है। इसे बस अभी अपना पूर्व जन्म याद नहीं है। थिन्ना इस जन्म में मुक्ति के लिए शिव जी का नेम जरूर लेगा।
उधर निमली भी अपनी माँ से फाइट करके सब कुछ छोड़कर थिन्ना के पास आ गई। निमली को गोल्ड पर भी ट्रस्ट है और थिन्ना पर भी। ये थिन्ना से प्यार करती है, तो थिन्ना की माँ की कब्र के पास ही ये दोनों शादी कर लेते हैं और सभी से दूर अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। अभी वो पांचों कबीले वाले अपनी सेना को इकट्ठा करने में ही लगे हुए थे, बट अब तक कालमुख की सेना यहाँ आ जाती है। उसने सभी पर अटैक कर दिया। वो लोग लाखों में थे और कबीले वालों की तो पूरी सेना भी यहाँ नहीं थी, तो ये लोग हारने लगते हैं। तब थिन्ना के फादर सभी लोगों को सेतु नदी के पुल के दूसरी साइड जाने को बोलते हैं। वायुलिंग तक जाने का बस वही रास्ता था, तो ये लोग उसी पुल को क्रॉस करके पुल गिरा देंगे, जिससे कालमुख की सेना से बच पाए। बट सभी लोगों की जान बचाते बचाते थिन्ना के पिता अपनी कुर्बानी दे देते हैं। थिन्ना दूर अपनी वाइफ के साथ था, इसे ड्रीम में अपने फादर दिखाई दिए। थिन्ना समझ गया था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने ड्रीम में थिन्ना को हमेशा सच और सही रास्ते पर चलने को बोला और ये भी बताया कि वे खुद भी अपने कबीले के कुछ रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, पर उनमें कभी अपने कबीले के अगेंस्ट जाने की हिम्मत ही नहीं थी। पर थिन्ना सभी से अलग है, इसका मार्ग सही है। तब बाकी कबीले वाले थिन्ना को उसके फादर की डेड बॉडी तक लाते हैं। तब थिन्ना डिसाइड करता है कि ये कालमुख को मारने के बाद ही अपने फादर को अग्नि देगा। उस डे पांचों कबीलों और थिन्ना ने मिलकर कालमुख का सामना किया। कबीले के ऑलमोस्ट सभी लोग हार चुके थे। तब थिन्ना ने अकेले कालमुख से फाइट करके उन लाखों की सेना के राजा को ही मार दिया और युद्ध जीत लिया। अभी कबीले वाले चाहते थे कि थिन्ना ही उनका सरदार बने, बट थिन्ना अपने फादर के आखिरी फैसले का मान रखता है और हमेशा अपने कबीले से दूर रहा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। फिर महाशिवरात्रि का डे आया। निमली शिव पिंडी की पूजा कर रही थी, जिनके लिए खीर बनाई थी और अपने लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के डे इन्हें फास्ट रखना था। पर थिन्ना तो इन सब में नहीं मानता। इसे भूख लग रही थी, पर घर पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, इसलिए शिवजी पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ही खाने लगता है। तब निमली इससे फाइट की और आज व्रत रखने को बोलती है। ये थिन्ना को वो प्रसाद वाली खीर भी नहीं खाने दी और शिवजी की पावर का बताया कि उनकी मर्जी के बिना इन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उनकी पूजा करनी पड़ेगी और आज व्रत रखना ही होगा। तब थिन्ना यहाँ शिवजी को चैलेंज करके सीधा शिकार के लिए निकल जाता है। ये आज व्रत नहीं रखेगा और अगर शिवजी इतने पावरफुल हैं तो इसे शिकार करने से रोक कर दिखाए। इस सब को देखकर शिवजी थोड़ा दुखी हो जाते हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि अगर आज थिन्ना शिवजी का नाम नहीं पुकारा तो थिन्ना को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर थिन्ना की हेल्प करने को शिवजी रुद्र को पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं। रुद्र सबसे पहले उन महादेव शास्त्री के पास गया और उनको समझाता है कि ये वायुलिंग को बाकी लोगों से छिपाने वाले होते कौन हैं। शास्त्रों को लिखने वाले इसके पूर्वज है, भगवान ने उनको नहीं लिखा। भक्ति तो उन वेदों को लिखे जाने के बहुत पहले से अस्तित्व में आ गई थी, तो वायुलिंग की पूजा और आशीर्वाद से ये महादेव शास्त्री दूसरे लोगों को दूर नहीं रख सकते। वैसे भी इनका चढ़ाया हुआ जल मछलियों का झूठा है, कपड़ा कीड़े से बना है, दूध किसी बछड़े का झूठा है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि बस इन्हीं की पूजा से वायुलिंग शुद्ध है। अगर कोई और वायुलिंग के दर्शन किया या उसको पूजा किया तो दूषित हो जाएगा। रुद्र ने महादेव शास्त्री को बहुत सुनाया। फिर निमली के पास गए। निमली अपने पति को भूखा जंगल में भेजकर यहाँ शिवजी को प्रसन्न करने में लगी हुई थी। पत्नी घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है, उसे अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रखना होता, तो ये अपने पति को ऐसे भूखा रखकर शिवजी की पूजा नहीं कर सकती। शिवजी को इसकी पूजा लगेगी ही नहीं। भूखे रहने से शिवजी प्रसन्न नहीं होते। सभी का गॉड को मानने का अपना अपना तरीका होता है, किसी को फोर्स करके पूजा नहीं कराई जा सकती। तब निमली को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर रुद्रा थिन्ना के पास गया। थिन्ना ने पूरे दिन शिकार करने का ट्राई किया, बट आज ये एक भी जानवर को नहीं मार पाया। इसको मजबूरन पूरा दिन भूखे पेट रहना पड़ा, पर ऐसे घर भी नहीं जा सकता था, तो यहीं आराम कर रहा था। तब रुद्र ने यहाँ आकर थिन्ना को गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर दिया। ये थिन्ना को इसका व्रत ना तोड़ने देने का भी चैलेंज कर देता है। फिर थिन्ना को उन्हीं पत्थर का नाम लेने के लिए बोलता है। क्या पता थिन्ना के अंदर जो गुस्सा और द्वंद चल रहा है वो सब शांत हो जाए, पर थिन्ना उनका नाम कभी भी नहीं लेने वाला था।
तब तक रुद्र ने थिन्ना को बहुत गुस्सा दिला दिया था और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। थिन्ना रुद्र को उसकी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा पाया था। ये अपने सभी अटैक्स में फेल हो रहा था। उल्टा रुद्र ने अपने जादू से यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर दी और थिन्ना को मारते हुए उससे शिवलिंग की पूजा भी करा ली। थिन्ना एंड में फाइट करते करते हार जाता है। उधर अब तक कबीले का वो राजकुमार ठीक हो गया था जिसे निमली से शादी करनी थी। वो इतने टाइम से बेहोश पड़ा हुआ था, पर होश में आते ही अगेन निमली को पाने और थिन्ना को हराने की जिद करने लगता है। इसलिए निमली को ढूंढते हुए उसके घर तक आ गया। निमली यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तब उस राजकुमार ने बस शिकार करने की खुशी में वो ड्रम बजा दिया जो कि थिन्ना अपनी वाइफ के लिए बनाकर गया था, जिससे थिन्ना को मैसेज मिल गया कि निमली खतरे में है। ये रुद्र से फाइट करना छोड़कर निमली को बचाने भागता है। उधर उस राजकुमार ने निमली को गिरा दिया था जिससे वो बेहोश हो गई। तभी वायुलिंग पर बने जीव रियलिटी में आ जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी मकड़ी जो उस राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेती है और एक सांप जिसने उस राजकुमार को खा लिया। फिर एक हाथी आया और वो निमली को अपने साथ ले गया। जब थिन्ना यहाँ आया तो उसे निमली नहीं मिलती, बस सभी वायुलिंग वाले जीवों की निशानी मिलती है। बड़े हाथी के पैर, सांप की कैचुली और मकड़ी का जाला। थिन्ना जल्दी निमली को ढूंढने को पूरे जंगल का चक्कर लगा लेता है, पर इसे निमली नहीं मिली। अभी कोइंसिडेंटली थिन्ना वायुलिंग के पास आ गया था। तब रुद्र अगेन आ गया और थिन्ना को निमली की सेफ्टी के लिए शिव जी का नेम बोलने को कहता है। क्या पता शिव जी इसकी बात सुन ले और निमली सेफली मिल जाए। तब थिन्ना शिव जी का नाम लेता है और तभी वही हाथी निमली को इसके पास ले आया। निमली ने आज तक वायुलिंग को नहीं देखा था। ये अभी बहुत खुश हो जाती है। ये डेली यहाँ पूजा करने आया करेगी। अभी निमली के वापस मिल जाने पर थिन्ना को भी वायुलिंग और गोड में थोड़ा ट्रस्ट हुआ। ये वायुलिंग को अपने घर के पास ले जाने को उठाने लगता है ताकि निमली को इनकी पूजा करने इतनी दूर ना आना पड़े। जैसे ही थिन्ना ने वायुलिंग को पकड़ा, इसे खुद शिव जी का अनुभव हुआ। थिन्ना को ऐसा लग रहा था कि ये शिव जी को पकड़े हुए हैं। थिन्ना को बहुत ही ज्यादा शांति और सुख फील हुआ। तब निमली थिन्ना को अपने साथ घर ले आई। उसके बाद से थिन्ना को दुनिया की सभी चीजों में शिव जी ही दिखाई देने लगे। थिन्ना उनको अपना समझने लगा था और इसने शिव जी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। ये एक बच्चे के जैसे भक्ति में पागल हो गया था। पर एक डे महादेव शास्त्री ने थिन्ना को वायुलिंग की पूजा करते देख लिया। थिन्ना वायुलिंग को मीट खिला रहा था क्योंकि ये तो शिकारी है, तो इसके पास तो सबसे कीमती चीज वही थी। इसलिए महादेव शास्त्री ने तभी कबीले वालों को बुलाकर थिन्ना को बंदी बना लिया और वायुलिंग को दूषित करने के लिए उसे बहुत मारा। थिन्ना अकेले उन सभी को मार सकता था, बट अब ये शांत हो गया था। इसे उन लोगों पर क्रोध ही नहीं आया। शिव जी ने थिन्ना का मन इतना शांत कर दिया था। बट जब लोग थिन्ना को इतने बुरे तरीके से मार रहे थे तो वायुलिंग की आंख खुल गई और आंखों से आंसू आने लगते हैं। तब थिन्ना उन लोगों से छूटकर शिव जी को चुप कराने का ट्राई किया, बट वायुलिंग की आंखों से आंसू की जगह अब खून आने लगा था। तब थिन्ना ने वायुलिंग को और गोड को ठीक करने के लिए अपनी दोनों आंखें निकाली और उनको वायुलिंग को लगा दिया। सभी इस चमत्कार से हैरान रह गए। महादेव शास्त्री भी समझ गया था कि थिन्ना इस युग का सबसे बड़ा शिव भक्त है। फिर शिव जी खुद यहाँ आ जाते हैं। उन्होंने थिन्ना की आंखें ठीक कर दी और थिन्ना को इसके पूर्व जन्म का याद दिलाया और इसको मोक्ष भी दिला दिया। उस डे के बाद से वायुलिंग की पूजा से पहले वहाँ थिन्ना की पूजा की जाती है। शिव जी ने थिन्ना का नेम कनप्पा दिया। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट पे जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई
कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।